इधर संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद से लगातार बिहार में महागठबंधन सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। महागठबंधन एकता पर सवाल उठने लगे हैं, नीतीश कुमार पर सवाल उठने लगे हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए सहयोगी श्रुति झा दिल्ली से लगातार जुड़ी हुई हैं। श्रुति, एक तरफ जहां नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं उनका अपना महागठबंधन कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए कितना मुश्किल होगा विपक्ष को एकजुट करना? जी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के इकलौते जो 23 जून को विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई गई नीतीश कुमार का दौरा, तो उसमें हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को न्योता नहीं दिया गया है, जीतन राम मांझी को नहीं बुलाया गया है। इसको लेकर नाराज उनका कहना था कि कहीं ना कहीं जदयू उनका विलय चाहती थी, करवाना चाहती थी। हम वो पार्टी है जो लगातार जदयू से नीतीश कुमार के साथ पदयात्रा कर रही थी, नीतीश कुमार की पार्टी को मजबूत कर रही थी, लेकिन नीतीश कुमार और जदयू जो है वो हम सब विलय कराना चाहती है और इसका दबाव बना रही थी, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। आपको ये भी बता दें कि हमने देखा कुछ समय पहले जब नीतीश कुमार लगातार देश दौरा कर रहे थे, उस दौरान जब वो दिल्ली आए थे, उस दौरान तमाम विपक्षी पार्टियों से उनकी जहाँ एक तरफ मुलाकात हो रही थी, वहाँ दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने अमित शाह से, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात के तुरंत बाद वो वापस नीतीश कुमार के पास आए थे और मुलाकात के बाद उन्होंने ये भी कही थी, कसम खाई थी कि वो जो है ऐसी कोई अलग होने की महागठबंधन को विलय करने की कुछ ऐसी प्लानिंग नहीं चल रही है, कुछ ऐसी बात नहीं, उन्होंने कसम खा के बात कही थी। लेकिन उन सारी चीजों के बाद जो जीतन राम मांझी वापस नीतीश कुमार के पास आए, मुलाकात की, लेकिन उन सारी चीजों का जो रिजल्ट है वो आज कहीं ना कहीं देखने मिला और जदयू पार्टी की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से इस विपक्षी एकजुटता को लेकर जो अहम मीटिंग बुलाई गई है 23 जून को, उसमें जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को मौका नहीं दिया गया। साथ ही साथ लगातार इसको लेकर विपक्षी भी हमलावर है। विपक्षी का कहना है कि नीतीश कुमार जो तमाम घटक दल को साथ लेकर चल रहे थे, वो तमाम घटक दल धीरे धीरे हट रहे, फिर जो है अपने साथ नीतीश कुमार के साथ छोड़ रहे हैं और विपक्षियों का कहना है कि नीतीश कुमार वापस से उसी समय में जा रहे हैं जब वो अकेले थे। साथ ही साथ ये भी कहना है कि नीतीश कुमार अपने नेतृत्व में जो तमाम घटक दल को चला रहे थे, वो घटक दल नीतीश कुमार से नहीं संभाल रहे हैं। भर की चीजें ही जब नहीं संभाल रही है तो विपक्षी पार्टी को एकजुट करके देश कैसे संभलेगा? विपक्षी पार्टी लगातार हमलावर है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एलजेपी हो। चिराग पासवान ने भी बयान दिया है, उनका कहना है कि ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और बीजेपी का भी यही कहना है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। तो 2024 से पहले जहाँ नीतीश कुमार लगातार बैठक कर रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, 23 जून का कहना है बैठक बुलाई गई है, वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जो है वो उसके इकलौते मंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष है, वो इकलौते मंत्री थे नीतीश कुमार कैबिनेट में और उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चीज हो सकती है क्योंकि लगातार नीतीश कुमार जितने भरोसेमंद लोग हो, चाहे वो आरके सिंह हो या फिर जो है वो पीछे खींच चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार पे भी सवाल उठ रहा है कि जो घर को ही नहीं संभाल सकता। हालांकि ये भी बयान आया है जदयू की तरफ से और तमाम महागठबंधन की तरफ से कि जो हम है, जो जीतन राम मांझी है, उनके पास जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ा नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये जो मैसेज आ रहा है, जो नीतीश कुमार घर के लोगों का लगातार अलगाव हो रहा है, इस पर विपक्षी पार्टियों के पास एक बड़ा और महत्वपूर्ण जो है वो चीज आ रही है और उसको लेकर नीतीश कुमार पर उंगली उठाई जा रही है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो इन तमाम चीजों से, जो तमाम बातों से बचते नजर आ रहे हैं। सबका यही चीज कहना है कि उनके पास ऐसे में एक सवाल और खड़ा हो रहा है, जिस तरह से संतोष मांझी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि अगर आगे हम कोई और गठबंधन करते हैं, किसी और के साथ जुड़ते हैं तो सीट डिसाइड करेंगे, जो कितने सीट हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में वो डिसाइड करेंगे कि हम किसी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे या हम अलग से चुनाव लड़ेंगे। ये कॉन्फिडेंस उनका क्या बताता है? क्या पर्दे के पीछे से किसी पार्टी का उन्हें समर्थन मिल रहा है? जी, एक तरह संतोष मांझी जो है वो ये भी कहते नजर आए हैं कि उनका वो पार्टी से जो कैबिनेट मिनिस्टर है उस पद से इस्तीफा दिए हैं, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर उनकी जो आस्था है वो खत्म नहीं हुई है, वो अभी जारी है। लेकिन अगर दूसरी ओर बात करें तो महागठबंधन और आगे किसी पार्टी के साथ जुड़ाव को लेकर उन्होंने कहा कि सीट के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो है वो फैसला लिया जाएगा। लेकिन हम संतोष मांझी ये भी कहते नजर आए कि जहाँ एक तरफ हम 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, वही दूसरी ओर
जदयू जो है वो विलय करने का दबाव बना रहा था। और ऐसे में पार्टी के अस्तित्व पे सवाल खड़े हो गए थे, हम पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो गए थे, जहां हम पार्टी लगातार अपने पार्टी को मजबूत करने और अस्तित्व को लेकर तमाम चीजें कर रही है। लेकिन दूसरी ओर जदयू का ये कदम कहीं न कहीं हम पार्टी को कमजोर कर रहा था और पार्टी के अस्तित्व के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते थे। तो इसलिए उन्होंने विलय करने का जो है वो फैसला ले लिया है। और बात करें आने वाले चुनाव में कि किससे वो जुड़ाव करेंगे या फिर ये कहीं ना कहीं उसका असर है। जब जीतन राम मांझी दिल्ली पहुंचे थे और जीतन राम मांझी की अमित शाह से मुलाकात हुई थी, क्योंकि उस दौरान भी काफी ज्यादा कयास लगने लगे थे कि कहीं ना कहीं महागठबंधन से विलय करके जीतन राम मांझी जो है वो बीजेपी के साथ अपने गठबंधन करेंगे। क्योंकि बीजेपी शुरू से ही जो घटक दल है, जो छोटे पॉकेट्स में वोट बैंक है, उसके साथ एनडीए बनाते और उसके बाद चुनाव। ऐसे में एक सवाल और खड़ा हो रहा है श्रुति, ऐसे में एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि क्या संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद से जो गठबंधन है उसमें ऐसे कई नेता हैं जो खुश होंगे? क्या वो यही चाहते थे? क्या एक तरफ जहां ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन कमजोर पड़ गई है, लेकिन क्या अंदरूनी मजबूती आ सकती है पार्टी में किसी एक को बाहर जाने? लेकिन ये हालांकि अभी तक हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने पार्टी महागठबंधन से अपना कदम नहीं खींचा, उन्होंने बस कैबिनेट मिनिस्ट्री पर इस्तीफा दिया। लेकिन ये एक लोगों की या फिर एक पार्टी के बाहर जाने की बात नहीं। हमने देखा आरसीपी सिंह चले गए, जो नीतीश कुमार के हनुमान गहजादे थे, वो अपना पार्टी से पाव कुछ किए। इसके बाद हमने देखा उपेंद्र कुशवाहा जो जदयू के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने पार्टी से विलय कर लिया। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पे उंगली खड़ा कर रही है, सवाल पैदा कर रही है, क्योंकि ये सारी वो लोग है, ये सारे वो पार्टी है जो नीतीश कुमार के काफी विश्वसनीय माने जाते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को जदयू के साथ मिलकर पार्टी को मजबूत बनाने से, तो लगातार ऐसे लोगों का पीछे पांव खींचना कहीं ना कहीं उनके आने वाले लोकसभा चुनाव पे जरूर असर डालेगा। विपक्षी एकता की जो बात चल रही है, तो तमाम जो पार्टी है, दूसरी पार्टी है जिसको विपक्षी एकजुटता के तहत 23 जून को बुलाया गया है, सभी के पास जो है स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जा सकता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो पार्टी घटक दल पहले से ही साथ चल रहे थे, पार्टी बिहार की सरकार चला रहे थे, वो सब पीछे हटते जा रहे हैं। तो 2024 को लेकर क्या नीतीश कुमार तैयार है? क्या जो प्रदेश के भीतर जो राजनीतिक हलचल मच रही है, क्या देश में नीतीश कुमार खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार है? ये तमाम बातें जो है वो विपक्षी पार्टियों के द्वारा उठाई जा रही है। जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति। हम अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार सरकार में महागठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। संतोष सुमन मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव